हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लुईस रिप्रेजेंटेशन। इसकी ट्रिक भी देखेंगे हम इसको कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल लिया O3, दिस इज योर ओजोन। कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो पहले हमें देखना है O3 की अगर हम बात करते हैं एज पर द ऑक्टेट रूल, अगर किसी को स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हमने स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वहां से लिया कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1 के पास 8 होने चाहिए, तो 3 के पास कितने हो गए 24। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए 24 फॉर द स्टेबिलिटी। अब सेकेंड हमारे पास आता है, हमने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। ये तो था स्टेबिलिटी के लिए एज पर ऑक्टेट रूल, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। ऑक्सीजन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 6 × 3 विच इज इक्वल टू 18। अब क्या करना है, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए स्टेबिलिटी के लिए माइनस जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो करने हैं। तो यहां पर आ गया आपके पास 6। तो इस 6 इलेक्ट्रॉन्स को अब हमें अरेंज करना है। कैसे करेंगे वो देखिए। हमने ये ऑक्सीजन लिया, ये 3 ऑक्सीजन हमने बना दिए। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को सेंटर में रखते हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमें अब अरेंज करना है 2, 4 और ये आपके पास हो गया 6। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए। नेक्स्ट काम हमारा क्या है, ये जो टोटल इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 18, अब इसको अरेंज करना है ये ध्यान में रखते हुए कि हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो। यहां देखिए 2, 4 कितने बच गए 6 और 8, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब ये जो सेंटर वाला ऑक्सीजन है ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने आएंगे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट ये वाले ऑक्सीजन की बात करें, सिर्फ यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयरिंग में आ रहे हैं 4, 6 और 8। ये हमारे पास क्या है लुईस डॉट स्ट्रक्चर है किसका O3 का। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए यहां क्या आएगा डबल बॉन्ड आएगा। और इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की तरह रहे। लोन पेयर क्या होता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए यहां से हमने बॉन्ड बना दिया। बट जो किसी एटम के ऊपर इंडिविजुअली है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसको लोन पेयर बोल रहे हैं, तो ये लोन पेयर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, इसके पास कितने लोन पेयर्स है, ये तो बॉन्ड बना दिया इसने, बचे क्या 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल यहां पर आ गए 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं फॉर्मल चार्ज। इसी में हम फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। देखो फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि हम कभी भी मान लीजिए CO3 2 नेगेटिव है आपके पास, या फिर आपके पास PO4 3 नेगेटिव है, ये आपके पास जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना ये हम एज ए होल जो मॉलिक्यूल है उस पर दिखा रहे हैं। बट हम इंडिविजुअल एटम पे कोई जो चार्ज आ रहा है वो निकालते हैं किसकी हेल्प से, फॉर्मल चार्ज की हेल्प से। फॉर्मल चार्ज का मतलब सिंपल ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस कब, जब इलेक्ट्रॉन्स आइसोलेटेड एटम में है और इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पर शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम अब निकालने वाले हैं फॉर्मल चार्ज। एक फॉर्मूला ये है जो यहां मैंने लिखा, इस फॉर्मूले से भी करवाऊंगी आपको मैं, बट अभी हम जो बात करने वाले हैं वो पर्टिकुलर सिंपल डायरेक्ट तरीके से फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है ये ध्यान रखिए कि जो ऑक्सीजन है उसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 6। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 5, इसका मतलब डेफिशिएंसी हो गई, तो यहां पर आएगा प्लस चार्ज। और अगर इसके पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। बस इतनी सी चीज ध्यान रखते हुए हम इस पे फॉर्मल चार्ज निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। अगर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है इंडिविजुअल एटम को लीजिए, इस तरीके से भी करेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड है, पर अभी हम ट्रिक की तरह से चल रहे हैं। आपने इस ऑक्सीजन एटम को लिया, इस ऑक्सीजन एटम ने इस बॉन्ड में सिर्फ अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन दिए होंगे क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बना होगा। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसने भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां दिए होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां दिया होगा, तो क्या बन गया 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, प्लस का फॉर्मल चार्ज आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस बॉन्ड में इसने कितने दिए 1 इलेक्ट्रॉन, 7 आ गया, माइनस का चार्ज आ गया। तो ये आपके पास क्या है सिंपल ट्रिक है फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए। इसको अब हमें वेरीफाई करना है कि हमने जो चीज निकाली है वो सही भी है या नहीं। तो हम इसको कैसे वेरीफाई करते हैं। सपोज मैंने इसको ऑक्सीजन नंबर 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया और इसको 3 दे दिया। अब हम जाएंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग।
फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसी को मैं यहां पर आपको शो कर रही हूं फॉर ऑक्सीजन एटम 1। अगर हमने ऑक्सीजन 1 की बात करी तो देखिए सबसे पहले हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर केस में 6 आएंगे क्योंकि ऑक्सीजन ही है यहां पर, तो 6 माइनस क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितने हैं यहां पर, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए, 2 माइनस हाफ ऑफ कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इस फॉर्मूले में जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसका मतलब क्या है, यहां पर जितने इसने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर रखे। जैसे देखो यहां पर इस बॉन्ड में भी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो 6 हो गए। हाफ ऑफ 6 क्या बन गया, 6 माइनस 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 1 चार्ज। क्लियर है ये चीज, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, प्लस 1 चार्ज हमारे पास यहां आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम 2 की। ऑक्सीजन एटम 2 के लिए अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद हमारे पास लोन पेयर कितने हैं, 2 4 माइनस हाफ ऑफ शेयर कितने किए हुए हैं इसने, 1 2 3 4, 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसीलिए हमने इस पे कोई चार्ज नहीं बताया हुआ था। थर्ड अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम 3 की, तो यहां पर देखेंगे ऑक्सीजन एटम 3 के लिए फॉर ऑक्सीजन एटम 3 अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, 6। अब यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 माइनस शेयर कितने किए हुए हैं उसने, सिर्फ यही वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, तो 2, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये 2/2 1 हो गया, तो -1 चार्ज। तो यहां -1 हमने चार्ज बताया हुआ है। होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कार्बोनेट आयन की। आपने क्या करना है, अब ये कार्बोनेट आयन है, इसका ऐसे ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे दोनों तरीके से। अगर आप कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो ये आपको टाइम सेव करने में बहुत हेल्प करेगा, बट अगर आप सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, अभी कार्बोनेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई डाउट्स होंगे तो हम डेफिनेटली इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी, ताकि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग बताएं। Hopefully this topic is going to be very helpful for you. Thank you so much for watching, and do not forget to like, subscribe and share my channel.